मैं श्री सौरभ सिन्हा अपनी जन्मभूमि बिहार को नमन करता हूँ। अपने कर्मभूमि झारखंड का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने मातृभूमि भारत को हृदय से प्रेम व्यक्त करता हूँ और अपने समस्त देशवासियों की अच्छी स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि की कामना करता हूँ। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत, जहां का हर कण अपने आप में अद्भुत है, और जब भारत का हर कण गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ये श्लोक उच्चारण कर रहा हो और इस सिद्धांत के साथ चल रहा हो, तो फिर भारत देश का धर्म चक्र श्रेष्ठ स्थान पर होगा। विश्व पटल पर अगर नाम अंकित करना है तो एकमात्र मार्ग है शिक्षा, और शिक्षा के आधार अध्यापक होते हैं। अध्यापक महोदय ज्ञान का भंडार होते हैं, और यह अति आवश्यक है कि अगर आपको ज्ञान चाहिए तो एकमात्र साधन अध्यापक है। मैं आज अगर एक शब्द भी लिख पा रहा हूं, एक शब्द भी बोल पा रहा हूं, तो इसका पूरा श्रेय मेरे अध्यापक महोदय को जाता है। उनके भरपूर प्रयास और सहायता के कारण मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदली हुई है। ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बस प्रेम से पढ़ाया था। उनकी अद्भुत प्रतिभा बच्चों की मरम्मत करने में भी रही है, और कहीं ना कहीं उनकी डांट और डर के कारण भी मेरे जीवन की काया बदली। आज जब मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं और देखता हूं, तो ये लगता है कि कितना कुछ बदल गया है। न जाने बच्चों का क्या होगा। ऐसी शिक्षा प्रणाली जहां बच्चे को पीटना और डांटना भी मुश्किल है, शिक्षक पर कितना दबाव है। जाने कैसे अब बच्चों का भविष्य सुधारेंगे अध्यापक, और जाने कैसे उनके आने वाले जीवन को सुदृढ़ करेंगे। आज जब मेरे घर के बच्चे नहीं पढ़ते, तब उन्हें बताते हुए बहुत गर्व होता है कि जब हम कभी नहीं पढ़ते थे तो मेरे अध्यापक महोदय पूर्ण अधिकार से अपने पुत्र की भांति मुझे डांट लगाते थे। संभवतः अब शिक्षक अपने छात्रों को महज अपने छात्र समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी बस विद्यालय तक ही सीमित रखते हैं। मुझे याद है कि गुरुजी सदा ही मुझे ये कहते थे कि एक दिन मेरे इस डांट को, मेरे इस मार को, और सबसे प्यारी ये तुम्हारी विद्यालय जिसे तुम बेहद प्यार करते हो, इस विद्यालय को बहुत याद करोगे। अब जबकि उनका कथन सच होता महसूस होता है, तो हर पल उस वक्त में लौट जाने को मन करता है। मेरे घर के बच्चे सदा ही इच्छुक रहते हैं ये जानने के लिए कि जब मैं पढ़ता था तब शिक्षा प्रणाली क्या थी, क्या तब भी बच्चों को इतना ही बोझ उठाना होता था। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वास्तव में मेरे अध्यापक महोदय उतने भारी भरकम बस्ते के सख्त खिलाफ रहते थे। उनका मानना था और कहना था कि किताबें सदैव हल्का होनी चाहिए। अगर बच्चा भारी बोझ लेकर चलेगा तो मजदूर बनेगा, ना कि बुद्धिमान। अगर भविष्य को बेहतर और टिकाऊ बनाना है तो बस्ते में सिर्फ आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। अध्यापक ऐसे होने चाहिए जैसे वो विषय के अध्यापक नहीं, अपितु खेल के अध्यापक हैं, जहां बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए और बच्चों के अंदर सम्मान के साथ साथ उनके डांट का भय भी रहे। अध्यापक महोदय कहते थे, अगर भय ना हो तो अनुशासन नहीं होगा, और शिक्षक प्रेम पूर्वक बातें बच्चों से ना करे तो बच्चे अपने मन की बात खुलकर अपने शिक्षक को नहीं बता पाएंगे, और अगर बच्चे अपने मन की बात शिक्षक को खुलकर बताएंगे तो अपनी हर समस्या का समाधान तुरंत पा लेंगे, और समाधान नहीं भी मिला तो कम से कम शिक्षक उन मासूम बच्चों की भावनाओं को तो समझ ही जाएंगे और उनके लिए जो भी उचित होगा वो करने की सलाह देंगे। इस अद्भुत संसार में अनंत काल तक अगर याद रखा जाएगा तो बस एक रिश्ते को, और वो है गुरु और शिष्य के रिश्ते को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे इस कथन को सुना, और मैं अपने इस पूरे वक्तत्व का और इस पूरे वाणी का पूरा श्रेय अपने गुरु महोदय को देना चाहूंगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो के लिए और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहें श्री सौरभ सिन्हा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।